हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आईटी स्टॉक की जिसने दोस्तों आज 12% का बम्पर मुंह दिया है और अपने लाइफ टाइम हाई पर ये ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों गजब करने वाली और एक बात ये है कि ब्रोकरेज जो है अदर वो तो कह रहे हैं कि ये स्टॉक और भी ऊपर जाएगा। मतलब ये जो तेजी है ये आज ही नहीं थमेगी, इसमें और बड़ी मूव आ सकती है। डेली चार्ट आपके सामने है, यहाँ पर देख लीजिए क्या गजब मूव आ रही है। कई दिनों से अप ट्रेंड में स्टॉक है और आज की 12% की तेजी। आईटी कंपनी सैजालिटी जो काफी चर्चा में है उसके बारे में आज ये पूरा वीडियो होगा। पूरा डिटेल में जानेंगे कि इतनी बड़ी तेजी क्यों आई, ये जो तेजी है ये क्यों वहां पर कंटिन्यू होगी, ब्रोकरेज इस पर पॉजिटिव क्यों है, इसके रिजल्ट्स के बारे में बात होगी और आखिर में हम अपना निफ्टी वाला का भी प्रेडिक्शन देंगे कि आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। अभी वेट करना है या फिर इस तेजी में आपको इसके साथ चलना है बाइंग करके। तो दोस्तों ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, काफी एजुकेशनल होगा, बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जो आपको इसमें सीखने को मिलेगी। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों मैं विजय निफ्टी वाला के इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो देख लेते हैं आखिर ये सारी चीजें यहाँ पर क्या चल रही है। पहले तो थोड़ा इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं, ये आखिर में कंपनी करती क्या है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर पोजिशनल कोई मूव बनाना चाहते हैं तो आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री या फिर इसका जो बिजनेस मॉडल है वो जानना काफी आवश्यक है। तो देख लीजिए ये जो कंपनी है आईटी सेक्टर वाली कंपनी है, आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बट इसका जो निश है वो ये है कि वो हेल्थ केयर जो हॉस्पिटल्स हो या हेल्थ केयर की जो कंपनीज हो उनको आईटी सॉल्यूशन देने का काम करती है। उनको जो आईटी की जरूरत पड़ती है अपने पेशेंट की केयर में हो या फिर हेल्थ केयर सर्विसेज में जो कुछ आईटी की हेल्प लगती है वो ये कंपनी करती है। सैजिलिटी काफी फेमस है इसी के लिए कि हेल्थ केयर के सॉल्यूशन के लिए। ओके और इसकी और एक खासियत ये है कि ये अमेरिका का जो हेल्थ केयर सेक्टर है जो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी हम कहें कि जो बूम में है, अमेरिकन जो हेल्थ केयर सेक्टर है उससे ये सर्विस करती है। इसका जो निश है वो अमेरिका है। ओके तो काफ़ी बड़ा निश ये लेकर चल रही है और इसका जो मतलब बिजनेस मॉडल वो काफ़ी गजब की चीज ये और ये भी है कि इसमें जो DIIs FIIs है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो बड़े बड़े या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूट हो, इन्हें इस पर काफी बड़ा भरोसा है। क्यों? क्योंकि देख लीजिए इसका जो एक्चुअल में IPO आया था पिछले साल के नवंबर में, ऑलमोस्ट एक साल हम कहें तो एक साल पहले इसका IPO आया था। उसकी कीमत 30 रुपए के अराउंड थी और इसके बाद यहाँ पर काफी बड़ी पोजीशन यहाँ पर FIIs DIIs ने बनाई हुई है। मार्केट कैप अगर हम इसका देखें तो 26,450 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, तो काफी अच्छा मार्केट कैप भी है। DIIs FIIs की अगर हिस्सेदारी की बात करें तो वो 15% के अराउंड वाली हिस्सेदारी FIIs DIIs की है। तो इसमें बड़े बड़े प्लेयर का काफी बड़ा भरोसा दिख रहा है। ओके तो इस तरह से इसका जो बेसिक जो फंडामेंटल है वो काफी ठीक लग रहा है। अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इतनी बड़ी तेजी देखने को मिली, इसके पीछे है इसके रिजल्ट्स। अभी जो दूसरी तिमाही थी उसमें इसने काफी जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया है। सारी चीजें देख लीजिए आप, रेवेन्यू ग्रोथ देखे आप, एबिटा देखे, एबिटा मार्जिन देखे, प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो सभी जगह देख लीजिए। अगर आप देख पा रहे होगे तो रेवेन्यू ग्रोथ 25% के अराउंड ईयर ऑन ईयर की है। उसके साथ साथ एबिटा, एडजस्टेड एबिटा भी 25% के अराउंड है। एबिटा मार्जिन भी 26 अराउंड के आसपास है। एडजस्टेड नेट प्रॉफिट भी देख लीजिए दोस्तों, 84% की ग्रोथ यहाँ पर दिख रही है और 3000 मिलियन रुपए ये इसकी प्रॉफिट है इस साल का। ओके
और कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को दोस्तों यहाँ 0.05 रुपए का हम कहे कि डिविडेंड भी वहां पर ऐलान किया है, डिविडेंड का भी ऐलान किया है। उसके पास कर्मचारी अगर देखें तो एम्प्लॉयज की अगर हम संख्या देखें तो 44,000 के अराउंड है। ये कुल 5 देशों में काम करती है, मेजरली वो अमेरिका में उसका काम चलता है, बट मेजरली 5 देशों में इसकी उपस्थिति है और कुल उसके 34 डिलीवरी सेंटर चल रहे हैं। तो इस तरह से ये जो पूरा साल था इसमें इसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। एबिटा मार्जिन हो, उसके साथ साथ प्रॉफिट हो, जो कुछ रेवेन्यू ग्रोथ हो, काफ़ी अच्छी यहाँ पर उसके रिजल्ट्स नज़र आए और इसीलिए ये देखते हुए यहाँ पर काफ़ी बड़ा भरोसा सारे ब्रोकरेजेस को यहाँ पर दिखा। और ये रिजल्ट देखने के बाद दोस्तों आज के दिन यहाँ पर 13% के अराउंड वाली तेज़ी देखने को मिली। इंट्राडे हाई 13% के अराउंड इसका था। प्राइस जो अगर आप देखें तो 58 के अराउंड का हाई आज का यहाँ पर देख लीजिए। ओके, कुछ 12 बजने के अराउंड यहाँ पर 58 रुपए के आसपास ये स्टॉक जाता हुआ दिखा। अपने ऑल टाइम हाई पर ये ट्रेड कर रहा है। ओके, आईपीओ की हमने बात की थी, वहां पर प्राइस 30 थी, तो आईपीओ प्राइस से ये ऑलमोस्ट दुगना ये स्टॉक हो चुका है। काफी अच्छा प्रदर्शन इसका पूरे इस साल में देखने को मिल रहा है। अगर हम पिछले वीक की अगर हम बात करें तो इसमें भी दोस्तों देख लीजिए कि 20% का उछाल है। मतलब ये ना कोई बस एक दिन का कोई प्रदर्शन नहीं है या एक दिन की छलांग नहीं है, पिछले पूरे वीक में ये 20% ग्रोथ दिखा चुका है। 20% दोस्तों, तो काफी अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन प्राइस पर भी दिख रहा है। मतलब जो कुछ फंडामेंटल स्ट्रांग है वो प्राइस में भी दिख रहे हैं। अभी हम इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि जो ब्रोकरेज कंपनीज है वो भी इस पर काफी बुलिश है। क्यों, देख लीजिए, काफी बड़ी ब्रोकरेज जेपी मॉर्गन, इन्होंने इनका जो रेटिंग है वो ओवरवेट को मेंटेन किया है। ओके, ओवरवेट की उन्होंने यहाँ पर रेटिंग दी थी वो मेंटेन की है और इसका जो उनका टारगेट प्राइस था 54, इसके ऊपर अभी ये स्टॉक है। तो उन्होंने उनका टारगेट बढ़ाकर कितना किया है दोस्तों, 64 का टारगेट रखा है जेपी मॉर्गन ने। तो काफी यहाँ पर ऑलरेडी और 10 रुपए की मूव यहाँ पर ऑलमोस्ट हम कहे कि जेपी मॉर्गन 20% और यहाँ पर मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 20% जेपी मॉर्गन इतनी बड़ी छलांग के बाद भी, तो ये काफी अच्छी एक बात है इस स्टॉक के लिए। जेफरीज की अगर हम बात करें तो जेफरीज ने भी खरीद की सलाह जो है उसे मेंटेन किया है और उसका भी जो टारगेट पहले 54 था उन्होंने बढ़ाकर उसे 62 कर दिया है। तो जेफरीज भी इस पर बुलिश है। दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट आईसीआई सिक्योरिटीज जो अपनी डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने यहाँ पर जो दोस्तों इसकी बाय की रेटिंग को मेंटेन किया है और अपना जो टारगेट था वो उन्होंने ऑलरेडी 62 बताया था। तो काफी बड़ा यहाँ पर एक्सपेक्टेशन आईसीआई सिक्योरिटीज को था, तो उन्होंने अपना टारगेट प्राइस और बढ़ाकर 65 कर दिया है। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज भी यहाँ इस पर बुलिश है। और अगर हम पूरा इसको इन सारे जो ब्रोकरेज हाउसेस है उनका टारगेट अगर देखें तो देख लीजिए कि यहां से भी वो एक मिनिमम 15 to 16% की तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इतनी बड़ी 12% की तेजी आज देखने के बाद भी यहां पर और 15 to 16% की तेजी देखने को मिल सकती है, ऐसा इन ब्रोकरेज हाउसेस का कहना है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हम थोड़ा सा जेफरीज की जो कमेंट्री है, जेफरीज की जो रिपोर्ट है, वो इस पर क्यों खरीदी की सलाह दे रहे हैं, इस पर थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे ताकि आपको भी ये पूरा फील आए कि आपको इसमें खरीदारी क्यों करनी चाहिए। ओके, देख लीजिए, सेजिलिटी जो है दोस्तों, इन्होंने मतलब जो जेफरीज की रिपोर्ट है उन्होंने कहा है कि इनके रिवेन्यू तो ठीक है, रिवेन्यू तो एक्सपेक्टेड थे कि इनके रिवेन्यू अच्छे रहेंगे, बट उनको सबसे अच्छी चीज जो लगी वो मार्जिन और प्रॉफिट में देखने को मिली। कई बार कई ऐसी सारी कंपनी होती है जिनका रिवेन्यू तो बढ़ता है बट खर्चे भी अगर ज्यादा हो तो वो प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं होते, है ना। अगर कोई कंपनी 100 रुपीज कमा रही है बट 200 का खर्च कर रही है तो 100 रुपीज कमाने का कोई मतलब नहीं है। और
वही चीज़ यहाँ पर है कि ये जो कमाती है, रेवेन्यू तो बड़ा है बट खर्चे भी उन्होंने कम रखे हैं, इसीलिए वो उसका मार्जिन हो, प्रॉफिट हो, उसमें इसे काफ़ी अच्छा इजाफा देखने को मिला। उम्मीद से बेहतर यहाँ पर प्रॉफिट और मार्जिन देखने को मिले। ये एक पॉजिटिव सरप्राइज लगा जेफरीज को और इसीलिए उन्होंने ये बड़े बड़े टारगेट इस पर दिए। ओके, उन्होंने कहा कि जो आउटलुक है, मतलब अभी तक तो ठीक है कि पिछली तिमाही की यहाँ पर बात हुई थी, यहाँ पर अच्छी कंपनी की ग्रोथ है, बट आगे का क्या, फ्यूचर का क्या, तो फ्यूचर भी इन्हें अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि नए क्लाइंट यहाँ पर जुड़ रहे हैं। ओके, नए क्लाइंट जुड़ेंगे तो उससे रेवेन्यू बढ़ेगा और उससे कंपनी ग्रो हो पाएगी। तो नए डील यहाँ पर ये कंपनी कर रही है, नए नए क्लाइंट जोड़ रही है, जो इसे काफ़ी जेफरीज को अच्छा लगा। उसी तर्क पर देख लीजिए कि उन्होंने अभी जनवरी 2025 में अमेरिकी एक बड़ी हेल्थ केयर सर्विसेज कंपनी थी, ब्रॉडपाथ हेल्थ केयर सॉल्यूशंस। कौन सी? ब्रॉडपाथ हेल्थ केयर सॉल्यूशंस, इसका इसने अधिग्रहण किया था। ओके, अधिग्रहण कब किया था? जनवरी 2025 में। इससे क्रॉस सेलिंग का फायदा मिलता दिख रहा है। ये पूरा मतलब अभी जो इनकी इनकम बढ़ रही है, इसमें इसका बड़ा एक हाथ है। क्रॉस सेलिंग मतलब जो आपके ऑलरेडी जो कस्टमर्स है, जैसे कि ये जो ब्रॉडपाथ हेल्थ केयर सॉल्यूशंस है, उनके ऑलरेडी जो कस्टमर थे, जो उनसे जुड़े थे, उनकी सर्विसेज से खुश थे, तो उन्होंने अभी ये जो है सैजिलिटी, इन्होंने क्या किया, वही कस्टमर को जो लॉयल थे उन्हें नई नई जो सर्विसेज है वो ऑफर की और इसीलिए इनकी क्रॉस सेलिंग बढ़ी, उन्हें ज़्यादा यहाँ पर मुनाफा होता हुआ दिखा। तो ये क्रॉस सेलिंग का फायदा यहाँ इसे इस तरह से देखने को मिल रहा है, ऐसा भी जेफरीज ने यहाँ पर कहा है। उन्होंने ईपीएस का भी कहा है कि ईपीएस जो है वो अभी तो मतलब जो 3 साल है आगे वाले FY 26 से 28, अगले जो 3 साल है उसमें ईपीएस जो है दोस्तों वो 2 से 8% बढ़ेगा। अब काफ़ी बड़ी बात यहाँ पर कर रहे हैं, ईपीएस में 2 से 8% की बढ़ोतरी होती हुई यहाँ पर जेफरीज को लग रही है। तो ये भी एक काफ़ी बुलिश व्यू है। ओके, अगले 3 साल में मुनाफा मतलब जो ईपीएस का CAGR है, ओके, अर्निंग पर शेयर का CAGR है, वो भी 20% बढ़ने की सोच रही है ये जेफरीज। तो ये जो रिपोर्ट है दोस्तों, ये पूरी तरह से बुलिश थी। बाकी जो रिपोर्ट्स है वो भी काफ़ी अच्छी थी, जैसे कि JP मॉर्गन की हमने बात की, ICICI की भी बात हमने की, तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी रिपोर्ट्स यहाँ पर देखने को मिली। अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारा निफ्टी वाला का जो प्रयास रहता है वो ये है कि आपको, ये तो न्यूज़ हमने बता दी, डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन भी किया, बट अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि अभी आपको ये सारी चीज़ें देखने के बाद, ये सारा पॉजिटिव देखने के बाद, क्या आपको अभी जो प्राइस चल रही है 55 के अराउंड, 54.58 के अराउंड की आज की क्लोजिंग है, वो देखने के बाद अगर आप ट्रेडिंग इसमें करना चाहते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो या फिर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये सही प्राइस है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक से देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों की यहाँ पर बात करने वाला हूँ। देख लीजिए, ये जो सैजिलिटी जो है ये कंपनी, ये देख लीजिए, यहाँ से 30 के अराउंड इसका IPO था, यहाँ से इसने ज़बरदस्त छलांग लगाई, ये 56 के अराउंड का हाई उसने लगाया और काफ़ी अच्छा मुनाफा इन्वेस्टर को यहाँ पर कुछ ही वीक में, ये देखिए ये वीकली चार्ट है, तो कुछ वीक में काफ़ी अच्छी मूव यहाँ पर देखने को मिली, ऑलमोस्ट डबल यहाँ पर पैसे लोगों के बने। बट उसके बाद जैसे हर IPO में ऑलमोस्ट होता है कि एक बड़ी मूव आती है और उसके बाद फिर से एक बड़ी गिरावट, 56 से ये स्टॉक गिरा 40 तक। ओके, और यहाँ से यहाँ पर देख लीजिए, ये 40 के अराउंड 30 से 38 40 का जो जोन है दोस्तों, यहाँ पर इसने काफ़ी टाइम बिताया है, कई महीने इसने यहाँ पर बिताए, यहाँ पर सपोर्ट लिया। बाकी ये जो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 48 के अराउंड वाला, 46 to 48 वाला एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस कई महीनों से बना हुआ था। अप्रैल से अगर हम देखें तो अप्रैल मई से ये ज़बरदस्त रेजिस्टेंस इस स्टॉक के लिए था। अभी रिसेंटली मतलब इसी वीक में इसे आखिरकार ये तोड़ने में कामयाब हुआ है। ओके, तो ये जो स्टॉक है अभी, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था वीकली चार्ट पर, उसे तोड़कर अभी यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं।
अभी खतरे की घंटी ये है, थोड़ा देख लीजिए यहाँ पर, ये जो अभी जो प्राइस है 55 के अराउंड, ये ऑलमोस्ट इसका जो ऑल टाइम हाई था उसके ही आसपास है। यहाँ से ये प्राइस नीचे कई बार आई है, यहाँ से नीचे आ गई, ऊपर गई, यहाँ फिर से रेजिस्टेंस, 2 बार वीकली चार्ट पर एक बड़ा रेजिस्टेंस ये 56 के अराउंड वाला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और अभी भी आज की अगर आप क्लोजिंग देखें तो ये 56 के नीचे है। तो रेजिस्टेंस तोड़ने में अभी भी ये सफल नहीं है। इतनी अच्छी बुलिश मूव के बाद भी ये रेजिस्टेंस तोड़ने में सफल नहीं हुआ है। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम काफी जबरदस्त है। देख लीजिए, वॉल्यूम अब तक का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर ये ब्रेक कर दे कुछ दिनों में, तो ये एक बड़ी मूव यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके पीछे एक थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस आप ठीक से समझ लीजिए। यहाँ पर ये जो अभी मूव आने वाली है, ये देख लीजिए, यहाँ पर काफी अच्छा एक्यूमुलेशन हुआ है। एक्यूमुलेशन एक काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। कोई भी बड़ी मूव आने से पहले एक्यूमुलेशन होना काफी इंपॉर्टेंट होता है। कई बार नहीं तो क्या होता है, कोई स्टॉक धड़म से नीचे आता है और ऊपर जबरदस्त जाता है, तो वो जो अप मूव होगी वो टिकेगी, इसकी गारंटी कम होती है। बट जब यहाँ पर कई हम महीने अगर कोई स्टॉक यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है, तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन होने के बाद अगर जो मूव आएगी वो काफी बड़ी होती, काफी वाइल्ड होती है। तो बड़े टारगेट इसमें हो सकते हैं, बट आपको इंतजार करना चाहिए। जो सेफ ट्रेडर हो गए उन्हें ये देखना चाहिए कि 56 जो जोन है दोस्तों, 56 के ऊपर 57, 56 ये जो जोन है, ये तोड़कर इसके ऊपर कुछ वीक अगर ये स्पेंड करे तो आप बड़ी मूव यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको एक बड़ा मुनाफा मिल सकता है, बट आपको इसके लिए वेट करना होगा। और ट्रेडर को वेट नहीं होता है, पेशेंस ट्रेडर के पास नहीं होते हैं। आपको वो चीज करनी है, वेट करना है इसका ब्रेक होने के बाद। ये एक बेस्ट होगा, ब्रेक के बाद आप इसमें एंट्री करें। या फिर दूसरी चीज, आप थोड़ा नीचे आने का वेट करिए। 48 ये 50 का जो फिर से जोन है, यहाँ नीचे प्रॉफिट बुकिंग के बाद यहाँ पर आपको अगर कोई ये स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ दिखे तो ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी की 48 के अराउंड वाली, तो आपको यहां पर भी एक अपॉर्चुनिटी, तो इन अपॉर्चुनिटीज का वेट करें, पेशेंस रखें। एक तो ये प्राइस 48 आए या फिर 56 तोड़ के ऊपर जाए, ये 2 एरिया हो गया आपके लिए एंट्री करने के लिए। तब तक वेट करने की सलाह निफ्टी वाला की है। ओके, तो ये सारी चीजें आप जरूर ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ये जो वीडियो था इसमें हमने पूरी जानकारी आपको फंडामेंटली भी दी और टेक्निकली भी दी। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो, एजुकेशनल वीडियोस चाहते हैं तो चैनल से जरूर जुड़िए, हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। ओके, और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आप इस स्टॉक में क्या खरीदारी करना चाहते हैं, आपके रीजन क्या है इसमें बाइंग करने के, आपको ये स्टॉक कैसे लगता है जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो था ये आपने आखिर तक देखा, इसलिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।